हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, पिछली वीडियो में हमने 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है और आज की इस वीडियो में हम इसके बाद के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते चलना है। दो संख्याओं का योग कितना है, 184 है। तो योग हमने एक संख्या ए मान ली, दूसरी मान ली बी। कितना है, 184। यह होगी समीकरण फर्स्ट। दूसरी, एक संख्या का एक तिहाई। तो पहली संख्या तो हमने ए मानी है, इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, a/3। ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। दूसरी संख्या के 7वां भाग, यानी दूसरी संख्या का 7वां भाग कितना होता है, b/3 नहीं b/7। 7वां भाग कहाँ है ना, तो दूसरी संख्या b है, इसका 7वां भाग क्या हो जाएगा, b/7। ठीक है। क्या है, 8 अधिक है। मैंने बताया था जब भी कम अधिक हमेशा क्या होगा, अंतर को दर्शाते हैं। तो ए में से इसको घटा देंगे और अंतर कितना है, 8 है, तो बराबर क्या लिख देंगे, 8। ठीक है, इतना तो बात क्लियर। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 21। 3 से इस 21 को भाग देंगे, कितनी बार पाड़ा चलेगा, 7। 7 के ऊपर गुना कर देंगे ए में, 7 ही आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 7 से इसको भाग दीजिए, कितनी बार पाड़ा चलेगा, 3 बार। 3 के ऊपर गुना हो जाएगी बी में, 3b आ जाएगा। ठीक है। और बराबर में क्या है, 8 है। ये 21 इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है। यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी दोस्तों, 7a - 3b = 168। यह होगी समीकरण 2। ठीक है। जो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों को हमें विलोपन विधि से बराबर करना है दोस्तों। या तो ए का मान बराबर कर लीजिए या बी का मान बराबर कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम ए का मान बराबर कर रहे हैं। तो ए का मान बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर दीजिए। हमने इसमें 7 से गुना की। जैसे ही हमने दोस्तों इस 7 से गुना की तो क्या कंडीशन बनी यहाँ पर, 7a + 7b = 1288। और नीचे जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी समीकरण है, उसको ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह को चेंज करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों वो होता है प्लस। अब यहाँ पर प्लस है ऑलरेडी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो दोस्तों प्लस के 7 से माइनस के 7 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 3 10b = क्या हो जाएगा, 11 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, b का मान आ गया 112। और इस b के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। b का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा निकल करके, b का मान माइनस कर दो, 184 में से माइनस कर दो, a का मान आ गया 72। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, पूछा क्या गया है, छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा आपका 72। ठीक है भाई, छोटी 72 है ना, बड़ी क्या है 112। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का अंतर है 1356। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तो क्या आता है, 6 और शेषफल आता है 15। तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चलेंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1365 है। तो वो कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या ए है हमारे पास, इसको छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या है, बी है, भाग दे रहे हैं। तो भागफल कितना आता है, 6 आता है। और शेषफल कितना आता है, 15 आता है। और आपको पता है जो बीच में होता है वो होता है भाज्य, यानी बड़ी संख्या होती है। और यहाँ पर जो जिससे भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाजक, और यहाँ पर होता है भागफल, और यहाँ पर होता है शेषफल। तो आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसकी गुना इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आएगा a = 6b + 15। ठीक है, 6b + 15। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a - 6b बराबर क्या है, 15। ठीक है। और ऊपर जो स्टार्टिंग में यहाँ पर इक्वेशन बनी है, समीकरण फर्स्ट, और ये हो गई समीकरण 2। इन दोनों को घटाने पर दोस्तों, जैसे हम घटाएंगे a का मान कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या है, ये b है, 6b में से एक b गया, 5b बचेगा। और यहाँ पर आएगा 1350। ठीक है। तो b का मान क्या आएगा दोस्तों, 270। यहाँ पर b का मान आ जाएगा 270। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 270। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 3:5, इनका लघुत्तम दिया हुआ है 300, छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो ये मैंने एलसीएम वाला जब चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी अनुपात दिया हुआ हो तो अनुपात का एलसीएम लेंगे हम। अनुपात है ना ये 3:5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। और जो एलसीएम क्वेश्चन में दिया गया है वो एलसीएम कितना है, 300 है। तो दिए गए एलसीएम में एचसीएफ ज्ञात करना है ना दोस्तों, छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले हम एचसीएफ पता करेंगे दोस्तों। एचसीएफ पता क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता लगेगा। एचसीएफ निकालेंगे दिए गए एलसीएम में, जो क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम, उसको अनुपात के एलसीएम से भाग देंगे। ठीक है। तो कितना है, 300/15।
काटेंगे तो यहाँ पर HCF आ गया 20। अब इस 20 का गुना जो भी संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं उसमें कर देंगे। अगर छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो 3 में गुना करेंगे, अगर बड़ी ज्ञात करनी है तो 5 में करेंगे। ठीक है, हमें करनी है छोटी, तो इस 20 का गुना 3 में कीजिए तो रिजल्ट क्या बना 60। तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों 60 होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सी संख्या जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। हमने मान लिया दोस्तों संख्या 100 थी, ठीक, इस 100 में हमने 27.5% कमी कर दी, हमें प्राप्त हुआ 72.5। ठीक, हम तो कह रहे हैं कि 72.5 प्राप्त होता है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 87 प्राप्त होता है। हम कह रहे हैं परसेंटेज में, 72.5% प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 87 प्राप्त होता है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि बटे में वैल्यू कैसे जाती है, अभी आपको बताता हूँ। 1% गुना 72.5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ 72.5। एक की गुना में अगर इसको लिख दिया तो कुछ फर्क पड़ गया क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमें 1% निकालना है, ये बटे में है, ये गुना में है ना, तो गुना की चीज़ कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में जाती है, तो बराबर से उधर इसके बटे में गया। इस प्रकार से यहाँ से 100% का मान क्या निकल करके आएगा, ये बटे यहाँ पर गुना हो जाएगी 100 से। ठीक है, दशमलव जो है दोस्तों मैं हटाऊंगा तो ऊपर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी। ठीक, इसको काट देंगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों 120 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने % कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। तो आप 100 मान लीजिए, 100 संख्या क्या थी, 100 थी, 100 में 27.5% कमी कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि इतने % प्राप्त होता है, 72.5% प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 87 प्राप्त होता है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों। संख्या क्या थी, 100 थी, 37% हम वृद्धि कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 100 में 37.5 जोड़ दीजिए 137.5। हम कह रहे हैं कि 137.5 प्राप्त होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 33 प्राप्त होता है। तो 137.5% बराबर किसके, 33 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी निकल करके 33/137.5। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे 33/137.5, और गुना में क्या है 100 है, दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद 5 से काट देंगे। कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 24। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 क्रमागत गुणजों का योगफल कितना है, 90 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे x है, तो यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 90 है। तो हम क्रमागत संख्या पहले हमने मान ली x, दूसरी होगी x+1, तीसरी होगी x+2, और इन सब में बराबर कितना है 90 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, ब्रैकेट खोल देंगे आप, 3x, फिर 3x अंदर गुना करेंगे, फिर 3, फिर 3x, फिर 3 दूनी 6, और बराबर कितना 90। यहाँ पर x वाले पद जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9x, और अचर पद को एक और जोड़ लेंगे, 6 3 9, 9 को इधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा ये। इसके बाद 9x बराबर कितना है 81, 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x का मान आएगा 9। ये x का मान दोस्तों 9 आया यहाँ पर। ठीक है, x का मान 9 आ गया। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, x का मान जो है 9 आया है। तो अब जो है सबसे पहले हमने 3x माना है, फिर 3x में 1 जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, 3 गुना 9 करेंगे तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, क्रमागत गुणज कह रहा है दोस्तों, गुणज कह रहा है। यहाँ बात ध्यान रखने की, इसलिए हमने 3 से गुणा किया है। 3 से गुणा क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि 3 के गुणज कह रहा है वो, 3 × 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार से। जैसे पहाड़ा होता है ना, 3 की गुणा होती है 3 × 3, फिर 3 दूनी 6, इस प्रकार से 3 से गुना जरूर होगी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार इसलिए गुना किया था 3 से। अब यहाँ पर 27 आया, ये 27 में जब 3 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 आएगा। क्रमागत कहा है इसलिए हमने 3 जोड़ा, गुणज कहा है। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 27, और बड़ी संख्या कौन सी होगी 33। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, 4 का स्क्वायर बटे में है 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। SSC परीक्षा 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, करना क्या है, जो कहा हुआ है ऐसे ही करना है। 4 के स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। हमने कहा कि हम x जोड़ देते हैं दोनों में, और कितना प्राप्त हो जाएगा 4/9। क्रॉस गुना कर देंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस x और प्लस x, क्रॉस में गुना करेंगे दोस्तों। यहाँ पर गुना जब हम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 नंबर होते हैं 144, 9x। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से गुना, 81 की गुना होगी 4 में आ जाएगा 324, फिर x की गुना होगी 4 में 4x। इसके बाद दोस्तों
कितना आ जाएगा, 9 में से इस 4 को माइनस करेंगे 5x और बराबर कितना है 180, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट कितना बन जाएगा 36।